हाय, मेरा नाम है गौरव और आज मैं दूंगा आपको होस्टबुक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर का डेमो। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे चलते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे सर्च करना होगा hostbooks.com और यहाँ पे आपको विजिट करते ही सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने पे आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे डैशबोर्ड पे। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जहाँ पे आप अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। अपनी कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको प्लस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें आप अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं आपके यहाँ पे और आप क्रिएट बिजनेस कर देंगे, आपका बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। बिजनेस क्रिएट करने के बाद अगर आप चाहते हैं अपने किसी एम्प्लॉय को या आपके किसी अकाउंटेंट को यूज़र एक्सेस देना है तो आप यहाँ से यूज़र इन्वाइट करके उनको परमिशंस अलाउ कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी एक कंपनी है अमेजॉन रिटेल के नाम से जिसमें हम जीएसटी फाइलिंग स्टेटस कैसे देखेंगे और फाइलिंग कैसे करेंगे। स्टेटस आपको डैशबोर्ड पे ही शो हो जाता है और अभी मैं आपको जीएसटी मॉड्यूल में ले चलता हूँ और ये हमारा जीएसटी मॉड्यूल का डैशबोर्ड है जिसमें आप अपना फाइलिंग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस ऑप्शन पे जाके अपनी जीएसटी फाइलिंग कैसे करना है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको सेल परचेज इनवॉइसेस अपनी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ सेल्स के ऑप्शन पे जाके अपने सेल इनवॉइसेस भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल सेल्स डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है बनाने का। उसके साथ ही साथ आपको परचेजेस ऑप्शन में आप अपने परचेज इनवॉइसेस भी क्रिएट कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई, सेल्फ इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट बनाने का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपना डेटा किसी और सॉफ्टवेयर में मैनेज करते हैं तो आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर में सेल्स डेटा इंपोर्ट करने के लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल के थ्रू। आप सेम परचेज का भी डेटा एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारा टैली के साथ भी सिंक्रोनाइजेशन है जिससे आप डेटा अपना बल्क में टैली से सिंक कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम एक ऑप्शन और आपको प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स डेटा मैनेजमेंट का, जिसमें आप अपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का डेटा डायरेक्टली इंपोर्ट करके फाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपने अपना डेटा इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं। रिटर्न्स फाइल करने के लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न्स का। यहाँ पे आप जाएंगे और सबसे पहले GSTR1 सिलेक्ट करेंगे। GSTR1 सिलेक्ट करने के बाद हमें फाइनेंशियल ईयर चूज करना होता है जिसके लिए हम फाइलिंग कर रहे हैं और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, फ्रॉम सेल इनवॉइस और फ्रॉम जेसन फाइल। अगर आपके पास जेसन फाइल है तो आप जेसन फाइल इंपोर्ट करके फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि हमने डाटा अपना सारा इंपोर्ट किया हुआ है या सॉफ्टवेयर में बनाया है तो फ्रॉम सेल इनवॉइस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, व्यू माय इनवॉइस करेंगे और आपकी जैसे इनवॉइसेस यहाँ पे शो हो जाएंगी आप प्रिपेयर डेटा पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर पूरा डेटा आपका प्रिपेयर करके दे देगा यहाँ पे जो आपकी R1 की समरी होगी और इसको फाइल करने के लिए रिटर्न आप यहाँ से OTP रिक्वेस्ट करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे, आपका डेटा ये पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा और आप यहाँ से गेट स्टेटस करके अपना डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहीं से रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। आपकी GSTR1 की फाइलिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी तरह से GSTR3B फाइल करने के लिए रिटर्न्स ऑप्शन में हमें जाना है और यहाँ पे चूज करना है GSTR3B। GSTR3B का भी प्रोसेस सेम है जैसे R1 का है। इसमें भी आपको प्रिपेयर डेटा पे क्लिक करना होता है, सॉफ्टवेयर पूरा डेटा आपका प्रिपेयर कर देता है। जो भी आपके यहाँ पे डिटेल्स हैं जैसे कि आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाईज की जो कि रिवर्स चार्ज पे लायबल हैं या फिर आपके ITC कितना एलिजिबल हैं आप, वो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो कर देता है पूरा डेटा और इसको आप जेसन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहीं से आप अपलोड कर देंगे, आपकी फाइलिंग हो जाएगी और यहाँ से आप डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं 3B का और चालान के थ्रू अपना टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपका यहाँ पे GSTR9C भी आपका हो जाता है और आपको 2A 2B समरी डाउनलोड करना है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मंथली, ईयरली, जिस भी टाइप में आपको रिक्वायर्ड होता है। रिटर्न्स के बाद आपको एक मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ होती है रिकंसिलिएशन फैसिलिटी। रिकंसिलिएशन फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में जिसके लिए आपको रिकंसिलिएशन पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो GSTR2B एंड परचेज, GSTR2A एंड परचेज, GSTR1 एंड 3B,
GSTR 2A एंड 3B सभी रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्यू ऑल ऑप्शन में आपके मैच मिसमैच सारे डेटा दिख जाएंगे। रिकंसिलिएशन के बाद आपने अपनी फाइलिंग कर दी है तो आपका रिपोर्ट्स भी यहाँ पे मिल जाता है। जो भी रिपोर्ट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं जैसे कि GSTR1, 3B, कैश ITC बैलेंस, ITC लेजर, कैश लेजर या फिर रेट वाइज रिपोर्ट्स, आप सभी रिपोर्ट्स को अपने डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से हम आपको रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं। आप इसको चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं और पोर्टल के फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हमारी GSTR1, 3B सभी फाइलिंग्स हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लिए हैं और हमको पूरे ईयर का फाइलिंग स्टेटस चेक करना है या किसी पर्टिकुलर मंथ का चेक करना है, तो उसके लिए हमको होम ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे हम और गेट फाइलिंग स्टेटस कर देंगे तो यहाँ पे पूरा फाइलिंग स्टेटस आपको शो हो जाता है किस मंथ का R1, 3B आपका डेटा फाइल हुआ है। और इसको आप एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एक्सेल के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे GST सॉफ्टवेयर का डेमो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं।